श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज नगर पालिका मंडीदीप के वार्ड नंबर 26 में आना हुआ है। यहाँ की हालत देख कर के मन में बड़ा दुख हुआ और मैं विचार करने लगा कि क्या हम वही गौपालक हैं जो गाय को माँ का दर्जा देते हैं? क्या हम वही लोग हैं जो दीपावली के दिन गाय को लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं? लेकिन यहाँ के दृश्य देख करके तो ऐसा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि हम लोग जब तक गाय दूध देती है तब तक हम उसे बड़ा लाड़ प्यार करते हैं, खूब खिलाते हैं, अच्छी उसकी देख रेख करते हैं। और जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे लावारिस छोड़ देते हैं। विचार करिए कि जिस गाय ने आपको माँ के समान आपकी माँ बनकर के और जिस गाय ने दूध पिलाया, जब उस गाय को हम लावारिस छोड़ देते हैं तो अब गाय तो मूक प्राणी है, कह नहीं सकते, लेकिन उसकी आत्मा में कहीं ना कहीं ये विचार जरूर आता है कि मेरे मालिक ने मेरे साथ में उचित न्याय नहीं किया। आज वसुंधरा भी ये विचारती होगी कि अरे कितने अच्छे थे वो दिन कि गाय से उत्पन्न हुए बछड़े हल में जुत करके मेरा सीना चीरते हुए और मेरे गर्भ में से सोने जैसी पीली पीली गेहूं की, चने की और नाना प्रकार की फसलें ये उपजा दिया करते थे। अरे गाय का जो बछड़ा होता है वह हमारे धार्मिक प्रतीक में धर्म का रूप होता है। आज उसकी ये हालत देखते हैं क्योंकि ट्रैक्टर से खेती होने लगी है तो बछड़ों का महत्व खत्म हो गया है। लेकिन हमें इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम पालने में सक्षम नहीं हैं तो इन्हें कहीं गौशाला में उचित उनका भोजन पानी की व्यवस्था करके यदि उन्हें वहाँ पर छोड़ दें तो कितना अच्छा रहे। लेकिन हम ये सब ध्यान रखते नहीं हैं। बस दूध दिया, दूध लगाया, गाय ने दूध देना बंद किया कि लावारिस छोड़ दो। हम नाना प्रकार के धार्मिक कार्य करते हैं, कथा करते हैं, भंडारे करते हैं और भी विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। अरे थोड़ा सा तो विचार करिए, क्या हमारे जो आदर्श प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं, उन्होंने गौ सेवा का कितना महत्व बताया। तो क्या हम वास्तव में जो जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन होते हैं तो क्या हम वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं? क्या हम उसे आचरण में लाते हैं? यदि हाँ, तो मेरा एक सवाल है कि आज ये गौ माता लावारिस रूप में सड़क मार्ग पर अथवा खेतों में घूमते हुए क्यों पड़ी करती? किसी के पास इसका उत्तर हो तो जरूर देना। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा हम बड़े प्रेम से गाते हैं और सुनते हैं, लेकिन क्या कभी हमने विचार किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने समाज के सामने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, क्या हम उन आदर्शों का एक रत्ती के बराबर भी पालन करते हैं? बंधुओं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है
किसी के पास में जवाब हो तो जरूर देना। मेरा कथावाचकों से भी एक प्रश्न है। आप श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं, बड़े प्रेम से सुनाते हैं। कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने इस प्रकार से गौ सेवा की है। भगवान राम का आदर्श आप प्रस्तुत करते हैं। बंधुओं, क्या कोई कथावाचक ऐसा भी करते हैं कि अपने कथा पंडाल में कोई एक पात्र ऐसा भी वहां रखवाते हैं कि इसमें गौ के लिए ये दान पत्र है, इसमें गौ के लिए भी कुछ डालिए हैं? और क्या कुछ कथावाचक अपनी आय का कुछ अंश गौ सेवा में भी देते हैं या अपने जजमानों को भी गौ सेवा में देने के लिए प्रेरित करते हैं? यदि कोई कथावाचक ऐसी कृपा मेरे ऊपर यदि करते हों तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बंधुओं, यहाँ पर मैं एक निवेदन और कर लेता हूँ कि यदि आप अपने किसी प्रोडक्ट की प्रसिद्धि चाहते हैं, आप कोई जमीन जायदाद मकान इत्यादि बेचना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना नंबर लिखिए। हम यथा समय आपसे अवश्य ही संपर्क करेंगे। बंधुओं, अब ये बात तो हमने गौ माता के संबंध में कही। गौओं की ऐसी हालत देख कर के मेरा मन व्यथित हो जाना स्वाभाविक था। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो और भी आश्चर्य में भरा गया। वार्ड नंबर 26 का एक मार्ग है, दावत फैक्ट्री से पिपलिया लोर का मार्ग के जोड़ तक। तो जैसे ही मैं इस मार्ग पे आया, मैं बड़ा चकरा गया। विचार ऐसा आया, अब चकराने का कारण भी बता दूं कि मुझे जब मैं पहले इस रास्ते से जाया करता था, आया जाया करता था, तो पक्का रोड मेरे को मिलता था। लेकिन जब मैं आज यहाँ पर आया तो हिंद महासागर जैसा दृश्य दिखाई दिया। अब मैं घबरा गया कि इस जल राशि को मैं कैसे पार करूं। तो जैसे हिंद महासागर में कहीं कहीं छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हैं, वैसे ही इस मार्ग पर भी कहीं कहीं छोटे छोटे सड़क के टापू दिखाई दिए। और फिर सामने से आते जाते कुछ पशुओं ने और वाहनों ने भी मेरा उत्साह वर्धन किया और उन्हीं का अनुसरण करते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए, और मैंने इस मार्ग को पार किया। विचार ऐसा है कि जब हमारे इन गांवों को नगर पालिका में शामिल किया गया था, तो जितने गांव शामिल किए गए थे, सभी गांवों में बड़ी खुशी का माहौल था कि अब हम शहर के निवासी हो जाएंगे, अब हमें कोई गांव का गवार नहीं कहेगा, अब हम भी जो है नगर पालिका के निवासी कहे जाएंगे, नाते रिश्तेदारों में जाएंगे तो हम भी बड़े गर्व से कहेंगे कि हम एक बड़े शहर मंडीदीप के निवासी हैं। ऐसा सब सपना हमने अपने मन में संजोए रखा था। और फिर क्या है कि शासन ने भी बड़े बड़े वायदे किए थे कि तुम्हें पक्की सड़कें मिल जाएगी, पक्की नालियाँ मिल जाएंगी, तुम्हारे बच्चों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसे सब झुनझुने रूपी वायदे हम गांव वालों के साथ में शासन ने भी किए थे। लेकिन वर्तमान में इस मार्ग का हालत जो है आप सब भी देख रहे हैं। क्या पूर्व में किए गए वादे
हम नगरपालिका वासियों से एकमात्र छलावा है या वास्तविकता है, ये उत्तर आपको देना है। क्योंकि मेरे मन में आया, मैंने जो देखा वही आपके सामने प्रस्तुत किया है। मेरा स्वभाव किसी के ऊपर आरोप लगाना नहीं है। हो सकता है कि वर्तमान में शासन की, प्रशासन की, अधिकारियों की, नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की कोई मजबूरी हो। इतना तो मेरे को विश्वास है कि लोगों ने प्रयास तो किया होगा, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। तो फिर भी हमें सतत इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर जो मार्ग में जो जल भराव होता है, जो नालियों की कमी है, इन सब के ऊपर ध्यान देकर और हमें अपनी नगर पालिका को सुंदर बनाने की कोशिश करना चाहिए। बंधुओं, क्षमा, क्योंकि जो मैंने देखा है वही आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। अब यदि आपको विषय वस्तु अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।